हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लैपटॉप और डेस्कटॉप मदरबोर्ड में कितने सेक्शन होते हैं। अगर आप देखेंगे तो लैपटॉप और डेस्कटॉप में मदरबोर्ड में 20 प्लस सेक्शन होते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है लैपटॉप और डेस्कटॉप मदरबोर्ड में थोड़ा सा कुछ सेक्शन अलग मिलेंगे आपको। मैं आपको लैपटॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ। लैपटॉप के अंदर आपका सबसे पहले होता है विन सेक्शन होता है सबसे पहले आपका, फिर आपका चार्जिंग सेक्शन होता है, फिर आपका स्टैंड बाई सेक्शन होता है, फिर आपका आईओ सेक्शन होता है, फिर आपका रैम सेक्शन होता है, फिर आपका 1.8 एंड 1.05 वोल्ट सेक्शन होता है। उसके बाद आपका कोर सेक्शन होता है, यूएसबी सेक्शन होता है, हार्ड डिस्क सेक्शन होता है, सीडी राइटर सेक्शन होता है, वीजीए सेक्शन होता है, कार्ड रीडर सेक्शन होता है, कैमरा सेक्शन होता है, टच पैड सेक्शन होता है, कीबोर्ड सेक्शन होता है, एलवीडीएस सेक्शन होता है, सीआरटी सेक्शन होता है, जीएफएक्स सेक्शन होता है, एलवीडीएस सेक्शन होता है, ऑडियो सेक्शन होता है, पीसीएस सेक्शन होता है और वाईफाई सेक्शन होता है। एक दो सेक्शन और भी होते हैं इसमें। किसी किसी लैपटॉप में एक दो सेक्शन बढ़ जाते हैं, किसी किसी लैपटॉप में एक दो सेक्शन कम हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेक्शन होता है, स्क्रीन टच सेक्शन होता है। इस तरह से ना किसी किसी लैपटॉप में एक दो सेक्शन बढ़ जाते हैं और किसी किसी में एक दो सेक्शन कम हो जाते हैं। आने वाले टाइम में स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक सेक्शन को ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। अगर आप अच्छे लैपटॉप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद का जो कंपोनेंट उस मदरबोर्ड पे यूज़ हो रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, तब भी आप एक प्रॉपर टेक्नीशियन बन पाओगे। इसलिए आप अगर एक अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल सही से कर पाओगे। इसलिए आने वाली वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप में एक एक सेक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा आप सबको।